दोस्तों ये मिक्सर ग्राइंडर में लगने वाला मोटर है, जो कि एक यूनिवर्सल मोटर होता है। और यूनिवर्सल मोटर की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है डीसी और एसी दोनों पे ये समान रूप से वर्क करता है। मतलब एक समान एफिशिएंसी से डीसी पे भी काम करता है, एसी पे भी काम करता है। ये काम कैसे करता है और इसकी क्या व्यवस्था, आइए इसको देखते हैं। इसके पार्ट के नाम, इसके पार्ट के काम जानते हैं। तो सबसे ऊपरी वाला जो ये भाग देख रहे हैं, ये इसका बॉडी है। तो हर मोटर में बॉडी होता है। एक टॉप बॉडी है यहाँ पे, और एक नीचे का, ये दो बॉडी हो गए। बॉडी के साथ हमारा जो है ये जो है बुश लगा हुआ है, जो कि बेयरिंग की तरह काम करता है, इसको सपोर्ट देने का काम करता है। ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ ये बुश भी लगा है, कार्बन प्लेट लगा है जिसपे हमारे कार्बन रुकते हैं। कार्बन प्लेट भी लगा, स्थायी रूप से लगा रहता है। ये एमएनए या जीएनए पे ही रोका जाता है, ज़्यादातर करके इसको जीएनए में रखा जाता है, एमएनए पे नहीं रखा जाता है। अब ये हमारा हो गया आर्मेचर। आर्मेचर में सबसे बड़ी खासियत आर्मेचर का ही देखने को मिलता है, और जो भी इसमें कलाकारी होता है आर्मेचर में होता है। आर्मेचर का ये आपका पूरा सॉफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही सॉफ्ट है। ये सॉफ्ट हो गया। ये कूलिंग ब्लेड हो गया, या कूलिंग फैन कह लीजिए, कि ये हवा से ठंडा करने का काम करता है। जब चलता है देखिए आपके यहाँ इसके पर बने हुए हैं, ये ठंडा भी करता है। और दोस्तों एक जानने वाली बात है, ये 3000 आरपीएम पे चलने वाला मोटर है, क्योंकि ये 2 पोल का है। 2 पोल का रहेगा तो 3000 आरपीएम पे चलेगा, 4 का रहेगा तो ये 1500 आरपीएम पे चलेगा। उसी तरह से इसका पोल घटते घटते पोल पे आरपीएम जो है बढ़ जाता है, बढ़ते पोल पे आरपीएम घट जाता है। और ये आपका जो हो गया, हाँ, इसका जो है सेगमेंट जो बने हुए हैं कोर पे, ये कोर है, कोर पे सेगमेंट बने हुए हैं। सेगमेंट पे हमारी ये बाइंडिंग है, जो देख रहे हैं ये सब बाइंडिंग पड़ी हुई है, सेगमेंट में बाइंडिंग पड़ी हुई है। और इसमें जो है ये खपीचा जिसको बोलते हैं, खपीचा या वो ये इंसुलेटर जो पड़ा हुआ है, इसको बॉडी के साथ टच न होने दे। इसके साथ अंदर पहले ही आप देख रहे हैं यहाँ पीवीसी जो है पेपर पड़ा हुआ है। और इसमें जो वायरिंग वायर इस्तेमाल होता है, ये जो इनामल वायर इस्तेमाल होता है। और ये जो वृत्तखंड देख रहे हैं, आपको ध्यान से देखेंगे, ये वृत्तखंड सभी खंडों खंडों में आपको दिख रहा होगा। ये वृत्तखंड कम्यूटेटर कहलाता है, कम्यूटेटर कहलाता है। और वृत्तखंड से जो ये लगा हुआ है, जिसपे हमारी सोल्डिंग इस सारे कनेक्शन का होता है, इसको एराइजिंग बोलते हैं। एराइजिंग, एराइजिंग पे सारी जो है कनेक्शन जुड़े हुए रहते हैं। और अब इस कम्यूटेटर का काम क्या होता है? कम्यूटेटर का काम होता है, अगर इसके अंदर एसी पैदा होता है तो डीसी में कन्वर्ट कराना। अगर बाहर से हम डीसी इसको दे रहे हैं तो एसी में कन्वर्ट करना, क्योंकि आर्मेचर में सदैव एसी ही होना चाहिए, चाहे पैदा होगा तो और बाहर से दिया जाएगा तो ज़्यादातर तो भाई ये तो मोटर है, तो मोटर का काम पैदा करना नहीं, जनरेटर का काम पैदा करना होता है। लेकिन किसी किसी समय में ऐसा भी हो सकता है कि इसको लोग चला के कोई जनरेटर की तरह भी ले लेते हैं। लेकिन उस समय तो ये जो है ये डीसी में कन्वर्ट, मतलब एक मूवेबल रेक्टिफायर का काम करता है। ये जो है एक मूवेबल रेक्टिफायर का काम करता है। और इसकी इसमें ज़्यादातर शॉर्टिंग की व्यवस्था आती है। अगर कोई किसी कारणवश इसके सेगमेंट से साथ अगर कोई कॉइल शॉर्ट हो गया तो ये इसमें चिंगारी निकलनी शुरू हो जाती है, स्पार्किंग देनी शुरू हो जाती है, तब ये खराब होता है। और ये आपका हो गया मैग्नेट, जो इसका 2 पोल में बनेगा। ये एक पोल आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल फील्ड बनेगा, और एक यहाँ 2 पोल का ये है। तो इसकी बाइंडिंग की कुछ इस तरह की हुई रहती है कि अब यहाँ से देखिए, ये कॉमन पॉइंट हमारा है, एक ही वायर है। पूरी कॉइल कंप्लीट करने के बाद ये कार्बन ब्रश के लिए आ गई, और यहाँ से जाती है कहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ से फिर कम्यूटेटर के दूसरे सिरे से निकलती है तो कहाँ पे आती है, दूसरे वाले पॉइंट पे आती नहीं है। मतलब ये इधर से, यहाँ से अगर हम न्यूट्रल दे रहे हैं तो इस रास्ते हमारा जो रेगुलेटर के रास्ते फेज आता है, तो दोनों मिलता है कहाँ पे, आपके इस कम्यूटेटर पे मिलता है और इसको सप्लाई देता है, और ये आपका घूमने का काम करता है। अब यहाँ पे रेगुलेटर देखिए, लो हाई माइल्ड 3 तरह के स्पीड अक्सर मिलता है हम लोग को मिक्सर में।
तो तीनों का ये व्यवस्था है। और इसी के रास्ते में कांटो लगा हुआ रहता है। आपको हम समझा दें, इसका एक डायग्राम छोटा सा बनाए हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा शायद क्लियर। तो ये जो है कॉमन, यहाँ जो कॉमन बना हुआ है ये कॉमन वाला आया है और पूरी बाइंडिंग से होकर ये कार्बन ब्रश पे गया है। तो ये पूरी बाइंडिंग से होकर ये कार्बन ब्रश पे जा रहा है। उसके बाद कम्यूटेटर यहाँ आपको मिल रहा है, तो कम्यूटेटर आपको यहाँ मिलेगा जो है कार्बन के साथ लगा हुआ। फिर दूसरे सिरे में आपका आ जाएगा कार्बन का वाला भाग ये कार्बन वाला प्लेट, यहाँ कार्बन प्लेट लगा हुआ है, यहाँ से आदान प्रदान होता है। उसके बाद यहाँ पे ये रेगुलेटर जितना आप देख रहे हैं, तो ये रेगुलेटर आप यहाँ पे देख रहे हैं हाई लो माइंड का ये रेगुलेटर बना हुआ है। यहाँ रोटरी एक स्विच लगा रहता है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हाई लो माइंड ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ एक OLP लगा हुआ है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, जो कि मिक्सर में लगता है, मिक्सर ग्राइंडर में लगता है कि अगर ओवरलोड हो जाए, मिक्सर जाम हो जाए किसी कारणवश, तो इसकी मोटर की सुरक्षा के लिए जो है इसको बंद करना जरूरी रहता है। ये पूरी बाइंडिंग आपको दिख रही है, ये रेगुलेटर बाइंडिंग है, ये मुख्य बाइंडिंग है। तो दोस्तों मिक्सर के मोटर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मात्र यही पार्ट होते हैं। अगर इन्हीं को आप ढंग से समझ लें तो कोई भी ऐसी इसमें परेशानी नहीं जो इसको आप हल नहीं कर सके। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, अगले वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।